नमस्कार साथियों, हिंदी मंथन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और साथियों, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश को। वाक्यांश जो कि हमारी जिस भी परीक्षा में हिंदी को पूछा जाता है उसमें वाक्यांश को भी पूछा जाता है। बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन कभी कभी हमें इसमें भी गलती कर देते हैं और हमारा नंबर कट जाते हैं। तो आज हम जो वाक्यांश को पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ने के बाद आपका कोई भी नंबर इसमें कटने वाला नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा वाक्यांश आपको मिलेंगे ही नहीं। परीक्षा में जब आप जाएंगे तो इन वाक्यांशों के अलावा आपको कुछ और मिलने वाला नहीं है। इन्हीं में से आपको कुछ ना कुछ वहाँ मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान टॉपिक है। यदि आपको ये अच्छे से पढ़ना है तो एक बार ना सुनकर इसे 2 बार पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आपको समय कम है तो आप इसे केवल सुन भी लें, तब भी इससे आपका काम चल जाएगा। और 2 बार सुनने से ये आपको अच्छे से याद हो जाने वाले हैं। और जब भी आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमने पढ़े थे, सुने थे, केवल सुनने भर से ही आपको वो देखते ही खुद याद आ जाएगा कि हमने ये सुना था और इसका आंसर यही होगा। तो आज अपना पढ़ते हैं हम वाक्यांश। और इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिकों को अपने कवर कर चुके हैं। और इस समय जो हमारी परीक्षाएं आने वाली हैं उनमें हिंदी को जिसमें पूछा जाता है उसमें वाक्यांश को भी ज़रूर ही पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वाक्यांश होता क्या है। हालांकि ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें पहले उसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या लिखा है कि भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी एक वाक्य के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। मतलब है कि हम पूरे वाक्य के स्थान पर किसी एक शब्द को लिखकर पूरा अपना काम चला सकते हैं। तो अतः जब अनेक शब्दों के स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि वाक्यांश है क्या। मतलब कि हमें अपने भाषा को सुंदर बनाने के लिए, भाषा जो हमारी होती है उसको बहुत ही अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पूरे वाक्य को ना लिखकर यदि हम एक वाक्य की जगह एक शब्द को लिख दें तो उससे भी हमारा वही अर्थ निकलेगा जो हम पूरे सेंटेंस या वाक्य को लिखकर निकालते हैं। तो इस तरह वाक्यांश वो हुआ कि पूरे वाक्य को ना लिखकर केवल एक हम शब्द को लिखकर ही अपना काम चला लें। तो अब शुरू करते हैं वाक्यांश। देखिए कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अष्टाध्यायी। और अगला है जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, मतलब जिसका जो है वर्णन करना संभव ही ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम अनिर्वचनीय। और अगला है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति। हम लोग कहते हैं ना कि अरे वो तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करता है, तो उसे हम एक शब्द में यदि कहना चाहें तो वो कहेंगे हम अतिशयोक्ति। आगे है सबसे आगे रहने वाला, उसे कहते हैं अग्रणी। और जो पहले जन्मा हो उसे कहेंगे अग्रज। और जो बाद में जन्मा हो उसे कहेंगे हम अनुज। ये तो चीज़ें आपको शायद पता हो कि जो अनुज होता है वह छोटा होता है और अग्रज हमेशा बड़ा होता है। और अगला है जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके उसे कहेंगे अगोचर। और जिसका पता ना हो वो होता है अज्ञात। ज्ञात मतलब पता होना और आ लगा दिया हमने तो हो गया अज्ञात, मतलब जिसका हमें पता ही ना हो। आगे है आगे आने वाला, उसे कहेंगे हम आगामी। हम लोग कहते हैं ना कि आगामी परीक्षाएं, कई बार शायद आपने सुना होगा कि आगामी परीक्षाएं मतलब जो आगे आने वाली हैं उसे हम कहेंगे आगामी। और अगला है अंडे से जन्म लेने वाला। अंडे से जन्म लेने वाला कौन होता है, अंडज। और जो छूने योग्य ना हो उसे कहते हैं हम अछूत, जो छुआ ना गया हो। देखिए बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन दोनों का मतलब ही बदल जाता है। यह क्या हुआ कि जो छूने योग्य ना हो उसे कहेंगे हम अछूत, और जो छुआ ना गया हो उसे कहेंगे हम अछूता। यही चीज़ें हमारे परीक्षा में आके हमको गोलमोल घुमा देती हैं।
पता ही नहीं चलता है कि हमें क्या उत्तर देना है इसका, या कभी जल्दीबाजी में भी हम दोनों को ध्यान से ना पढ़कर कोई से का कुछ भी उत्तर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या पूछा जा रहा है। आगे है कि जो अपनी बात से टले नहीं उसे कहते हैं अटल। अगला है हमारा कि जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके। देखिए एक एक को आप बड़े ध्यान से सुने, पढ़ें कि क्या बोल रहा है, क्या इसका मतलब है। मतलब जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके उसे कहेंगे अच्युत। ध्यान रखने वाली चीज़ है ये कि उसे क्या कहेंगे हम, अच्युत। अब आता है आवश्यकता से अधिक बरसात, उसे कहेंगे अतिवृष्टि। और जहाँ बरसात बिल्कुल ना हो उसे कहेंगे अनावृष्टि। ये शब्द बिल्कुल चुने हुए हैं जो आपको परीक्षाओं में मिलते ही मिलते हैं और इससे अलग आपको कुछ नहीं मिलता। देखिए बहुत आसान चीज़ें अब हमारे सामने नहीं आती। परीक्षा का पैटर्न अब बहुत ही कठिन हो चुका है। चाहे कोई सी भी आप परीक्षा ले लें, उसमें पहले जो आ जाती थी बहुत आसान वाली चीज़ें वो अब नहीं आती हैं। थोड़ा सा चीज़ों को कठिन बनाया गया है, बनती हैं। और इस समय कंपटीशन का टाइम है, कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। तो इस आपको अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को अच्छा करना है। तो ध्यान रखना होगा कि आवश्यकता से अधिक अधिक बरसात होती तो उसे कहते हैं अतिवृष्टि, बरसात बिल्कुल ना हो तो उसे कहेंगे अनावृष्टि, और बहुत कम बरसात हो, तीनों अलग चीज़ें हैं, इसे कहेंगे हम अल्पवृष्टि। अगला है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, उसे कहेंगे इंद्रियातीत। क्या कहेंगे उसे, उसे कहेंगे हम इंद्रियातीत, मतलब इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अब है सीमा का अनुचित उल्लंघन। कई बार आपने ये वाक्य पढ़ा सुना होगा कि जब हम न्यूज़ देखते हैं तो उसमें आता है कि पाकिस्तान ने अपनी सीमा का उल्लंघन कर दिया या फला देश ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है। तो उसमें क्या होता है, उसे क्या कहते हैं हम, अतिक्रमण। अगला क्या है कि जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे कहते हैं अथाह। ये तो शायद सुने हुए हों आपके कि जिसकी गहराई का पता ही ना लग सके उसे कहेंगे हम अथाह। और जो दूर तक सोच रखता हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम दूरदर्शी। और जो दूर तक सोच नहीं रखता हो उसे क्या कह लेंगे हम, अदूरदर्शी हो जाएगा वो। तो कुछ तो हमें इनमें से अपने आप भी ध्यान रखनी पड़ेंगी चीज़ें कि जैसे जो दूर तक सोच रखता है जब वह दूरदर्शी होगा, तो जो दूर तक सोच ना रखने वाला है वो तो अदूरदर्शी हो जाएगा फिर। इसी तरह से जो आज तक से संबंध रखता हो, मतलब जो अब बहुत पहले से अब तक जिसका संबंध हो उसे कहेंगे हम अद्यतन। आगे है जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे क्या कहेंगे, अधिकृत। उसे क्या कहा जाएगा, अधिकृत। और वह सूचना जो सरकार की तरफ से जारी की जाती है, क्या कही जाती है कि वह सूचना जो सरकार की तरफ से जारी की जाती है उसे कहते हैं हम अधिसूचना। आगे है विधायिका। विधायिका यानी कि हमारी संसद, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, इसे कहते हैं अधिनियम। देखिए जब कोई भी नियम बनता है तो वो संसद द्वारा पारित किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अधिनियम। आपने शायद सुना हो कभी कहा जाता है कि उस अधिनियम के तहत ये सज़ा का प्रावधान है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिनियम। अब अगला देखिए क्या लिखा है, अविवाहित महिला। कभी सुना होगा आपने, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं अनूढ़ा। अनूढ़ा, अविवाहित महिला मतलब अनूढ़ा। अगला है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे कहेंगे अध्यूढ़ा। देखिए कितना बहुत बारीक अंतर होता है इनमें, लेकिन सब अलग अलग हैं, इनके शब्द बिल्कुल ही बदल जाते हैं। मतलब एक जरा सा अंतर होता है और पूरे शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे कि अनूढ़ा मतलब अविवाहित स्त्री या महिला, और वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसे कहेंगे अध्यूढ़ा, और दूसरे की विवाहित स्त्री उसे कहेंगे अन्योढ़ा। आगे है पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। ये सुना होगा आपने, पहाड़ के ऊपर जो समतल जमीन होती है उसे कहते हैं अधित्यका। उसे क्या कहेंगे, अधित्यका। अब है गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, उसे क्या कहेंगे, अंतेवासी। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाले को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अंतेवासी। अंतेवासी मतलब गुरु के पास रहकर जो पढ़ता हो, जैसे पहले के समय में पढ़ते थे लोग, मतलब अपने बच्चों को पढ़ने भेजते थे, वो गुरु के पास रहकर ही पढ़ते थे, तो उन्हें क्या कहेंगे, हम अंतेवासी।
जिसे किसी बात का पता ना हो, जिसे पता ना हो उसे कहेंगे अनभिज्ञ या फिर अज्ञ। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, अज्ञ, अज्ञ मतलब जिसे किसी बात का पता ना हो। आगे है जिसका आदर न किया गया हो उसे कहेंगे अनादृत। जिसका आदर ना किया गया हो वो होता है अनादृत। अगला है जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, मतलब किसी अन्य जगह में लगा हो, उसे हम क्या कहेंगे अन्य मनस्क। अन्य मनस्क, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो मतलब किसी दूसरी जगह पर मन लगा हो, उसे आप क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अन्य मनस्क। आगे है जिसके पास कुछ भी ना हो, यानी कि जो कोई दरिद्र भी कहते हैं, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो वो क्या कहा जाएगा, उसे अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो वो कौन होता है, अकिंचन। जो कभी मरता ना हो, अमर। ये तो शायद सभी जानते हैं। देखिए जो कभी मरता ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अमर। बहुत ही सरल है ये तो। अब है जो चीज़ें संसार में ना हुई हो, जो चीज़ें संसार की ना हो वो उसे क्या कहेंगे हम, अलौकिक। और जो बाह्य संसार से अनभिज्ञ हो, अभी हमने पढ़ा था अनभिज्ञ मतलब जो जानता ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, आलोकज्ञ। मतलब आलोकज्ञ मतलब जो इस संसार से अनभिज्ञ ना हो। अगला है जिसकी तुलना ना की जा सके वो होता है अतुलनीय। और जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो वो होगा अतिथि। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, अधो वस्त्र। अधो मतलब नीचे और वस्त्र मतलब पहने जाने वाला। आगे है जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, क्या कहेंगे, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे कहेंगे अपव्ययी। और जो आवश्यकता से अधिक धन को संचय करता हो उसे क्या कहेंगे, अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन संचय ना करना उसे क्या कहेंगे, अपरिग्रह। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने होंगे कि जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता उसे कहेंगे अपव्ययी, और जो आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना उसे कहेंगे अपरिग्रह। जो कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे, अल्पभाषी। और जो बहुत अधिक बोलने वाला उसे कहेंगे बाचाल। बाचाल बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में कि बहुत अधिक बोलने वाला उसे क्या कहते हैं, उसे बाचाल कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे कहेंगे अप्रवासी। और जो सहनशील ना हो, जो सहनशील ना हो उसे क्या कहेंगे हम, असहिष्णु। असहिष्णु, जो सहनशील ना हो असहिष्णु। और जिसका कभी अंत ना हो वो होता है अनंत। देखिए हम कहते हैं ना ईश्वर अनंत है, मतलब उसका कभी अंत हो ही नहीं सकता। तो इससे हमारा क्या अर्थ निकला कि जो कभी, जिसका कभी अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। और जो कभी नष्ट ना होता हो उसे क्या कहेंगे, अनश्वर। जो कभी नष्ट ना होने वाला हो उसे कहते हैं अनश्वर। जो रचना अन्य भाषा में अनुवाद हो, जो रचना अन्य भाषा में अनुवाद हो उसे कहते हैं अनूदित। जो रचना मतलब यदि कोई रचना ऐसी है जिसका कई भाषाओं में अनुवाद होता है तो उसे क्या कहेंगे, अनूदित। अब आगे है कि ऊपर कहा गया। कई जगह कई बार हमने किताबों में लिखे पढ़ते हैं तो क्या लिखता है, वो प्रश्न जो हमारे आते हैं उसमें लिखता है उपर्युक्त प्रश्न के अनुसार। तो उपर्युक्त मतलब ऊपर कहा गया। आगे है ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला उसे क्या कहेंगे, औपचारिक। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला यानी कि औपचारिक। और उपकार के बदले किया गया उपकार, इसे आपको ध्यान रखना है कि उपकार के बदले किया गया उपकार उसे क्या कहेंगे, प्रत्युपकार। उपकार के बदले किया गया उपकार, प्रत्युपकार। अब अगला देखिए उत्तर दिशा। कभी शायद आपने सुना ना हो कि उत्तर दिशा इसे क्या कहते हैं, उदीची। उत्तर दिशा को उदीची, उत्तर दिशा उदीची। अब है कठिनाई से समझने योग्य उसे क्या कहते हैं, दुर्बोध। कठिनाई से समझने योग्य अर्थात उसे कहेंगे हम दुर्बोध। बोध मतलब जो समझने वाला और दुर मतलब कठिनाई से, तो हो गया क्या, कठिनाई से समझने वाला का उसे कहेंगे दुर्बोध। अब आता है कल्पना से परे उसे क्या कहेंगे, कल्पनातीत। और किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहा जाता है। अब क्रम के अनुसार
हम लोग कहते हैं ना क्रम के अनुसार काम करिए, तो इसे क्या कहते हैं हम, यथाक्रम। और किसी वस्तु का भीतरी भाग, इसको बहुत ध्यान से देखिए कि किसी वस्तु का भीतरी भाग उसे क्या कहते हैं, अभ्यंतर। किसी वस्तु के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है, अभ्यंतर। अगला है केचुए की स्त्री, क्या कहते हैं इसे, शिली। केचुए की स्त्री मतलब शिली। खाने की इच्छा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, खाने की इच्छा क्या कहलाती है, बुभुक्षा। खाने की इच्छा मतलब बुभुक्षा। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। खाने की इच्छा रखने वाला, यदि आ जाएगा खाने की इच्छा तो आपको लिखना है बुभुक्षा, और यदि आ गया लिख के खाने की इच्छा रखने वाला तो वो हो जाएगा बुभुक्षु। इसीलिए ये दोनों यहाँ पर लिए हैं। इसी तरह से मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, और मोक्ष की इच्छा केवल लिखा हो तो होगा, तो इसका हो जाएगा मुमुक्ष। ठीक है, ये समझ में आ चुके होंगे आपके। अब हैं क्या कहते हैं आगे, दूसरे देश से अपने देश में आने वाला सामान। आयात, आयात निर्यात शब्द बहुत सुने होंगे आपने शायद। तो इस क्या कहते हैं कि दूसरे देश से अपने देश में आने वाले सामान को हम क्या कहते हैं, जो सामान मंगाया जाता है उसे कहेंगे हम आयात। और दिल से होने वाला हार्दिक। हार्दिक यानी कि अपने दिल से यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे हार्दिक। अगला है दूसरों के दोषों को खोजने वाला, उसे कहेंगे छिद्रान्वेषी। दूसरों के दोष को खोजने वाला, दूसरों के दोषों को खोजने वाला यानी कि छिद्रान्वेषी। अब है दूसरों के पीछे चलने वाला, उसे कहेंगे अनुचर। जो दूसरों के पीछे चलने वाला हो उसे क्या कहेंगे, अनुचर। अगला है देखने योग्य, मतलब कोई भी वस्तु ऐसी होती है देखने योग्य तो उसे क्या कहा जाएगा, दर्शनीय। आगे है जंगल में लगने वाली आग, दावानल। जंगल में लगने वाली आग दावानल। यहाँ पर एक शायद लिखना भूल गए हैं कि जो जंगल में आग लगती है उसे दावानल कहते हैं, और जो पेट में लगने वाली आग है उसे जठराग्नि बोला जाता है। क्या होता है, जठराग्नि। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उसे भी ध्यान रखें कि जंगल में लगने वाली आग वो कहलाती है दावानल, और पेट में लगने वाली आग उसे कहते हैं जठराग्नि। अगला है दोपहर के बाद का समय, उसे कहेंगे अपराह्न। और यही ये यहाँ पर लिखा होता दोपहर से पहले का समय तो उसे हम लिखते पूर्वाह्न। तो ये समझ में आ गया होगा आपके कि दोपहर के बाद का समय यदि है तो उसे कहेंगे अपराह्न, और दोपहर से पहले का समय उसे कहेंगे हम पूर्वाह्न। अगला है देने की इच्छा। जो देने की इच्छा होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है दित्सा। देने की इच्छा दित्सा। दित्सा यानी कि देने की इच्छा। अगला है दीवार पर बने चित्र। ये कौन से चित्र कहलाते हैं, ये कहलाते हैं भित्ति चित्र। दीवार पर बने चित्र इन्हें कहते हैं भित्ति चित्र। ये बहुत आता है, देखिए अगला जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस ग्रहण में सूर्य या चंद्र का पूर्ण बिंब ग्रसित हो जाता हो। इसे ऐसे भी लिख कर दिया सकता है कि जिस ग्रहण में जो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो या पूर्ण चंद्र ग्रहण हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं खग्रास। क्या कहा जाएगा, खग्रास। अगला है अशिष्ट व्यवहार करने वाला, उसे हम कहते हैं गवार। क्या कहा जाएगा, गवार। आजकल लेकिन लोग गांव के रहने वालों को भी गवार कहने लगे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवार उसे कहते हैं जो अशिष्ट या कि अच्छा व्यवहार ना करता हो। अगला है पत्थर को गढ़ने का औजार, उसे कहते हैं छेनी। छेनी। आगे है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला। क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला उसे कहते हैं जंगम। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला उसे कहेंगे जंगम। और जल से उत्पन्न होने वाला जलज, और कीचड़ में उत्पन्न होने वाला पंकज। ये ध्यान रखने कि जो जल में उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हम जलज, और जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उसे कहते हैं पंकज। अगला है जिंदा रहने की इच्छा, इसे कहा जाता है जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा यानी कि जिजीविषा। अगला है बहुत तेज बुद्धि वाला, उसे कहेंगे कुशाग्र बुद्धि। बहुत तेज बुद्धि वाला वो क्या कहलाएगा, कुशाग्र बुद्धि। अगला है जो उपकार मानता हो और जो उपकार ना माने। जो एक होता है, एक व्यक्ति होता है जो उपकार मानता हो और एक होता है जो उपकार ना माने। तो उपकार मानने वाले को हम क्या कहते हैं, कृतज्ञ। और जो उपकार नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं,
कृतघ्न। इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आप लोग सुन लीजिए कि जो उपकार मानता हो उसे हम कहेंगे कृतज्ञ, और जो उपकार ना माने उसे हम कहेंगे कृतघ्न। और ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक। इसी तरह से ईश्वर में जो आस्था ना रखता हो उसे कहते हैं नास्तिक। जो आस्था रखता हो ईश्वर में उसे कहेंगे आस्तिक, और जो ईश्वर में आस्था ना रखे उसे हम कहेंगे नास्तिक। इसी तरह से है दूसरा, देखिए कि जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे कहेंगे हम अजात शत्रु। जिसका कोई भी शत्रु ना जन्मा हो वो क्या कहलाता है? अजात शत्रु। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो कहा जाता है अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो मतलब अद्वितीय। और जिसकी उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके या जिसकी उपमा ना हो उसे हम कहेंगे अनुपम। तो इस तरह से आपने देखा, ये हमने इतने सारे वाक्यांश जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही अच्छे हैं, वो सब पढ़े। और शायद उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और अब यदि एक बार आपने सुन भी लिए तो भी आपको ये बहुत कुछ ध्यान रह जाने वाले हैं, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बैठ के रटना पड़े। ये रटने वाली चीज़ें नहीं हैं। और इनमें बस आपको करना है कि या तो आप अच्छे से इन्हें पढ़ लें एक बार, और यदि पढ़ ना मिले तो केवल सुनने से, 2 बार सुन लेने से ही आपको ये ध्यान रह जाने वाले हैं। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि लगेगा कि नहीं याद है, लेकिन जब भी आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपको तुरंत ही ये याद देखकर आ जाएगा कि हमने इसका क्या पढ़ा था। साथियों, वैसे तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन हमारे लिए कोई भी चीज़ आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करना है और एक सीट अपनी बस बिल्कुल पक्की करनी है। तो साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।